मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग रेशियो के है ना फोर्थ क्लास में हम लोग उपस्थित हैं। इसके पहले हम लोग 3 क्लास जो है कर चुके हैं। हर क्लास में 55 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो आज 16वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 ये क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की आय का जो अनुपात है यानी इनकम का जो रेशियो है वो 7:9:12 है, और उसका जो व्यय का अनुपात है यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 8:9:15 है। यदि ए की बचत यानी सेविंग इसकी आय का 1/4 है तो ए, बी, सी के आय का अनुपात क्या होगा। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं मेरे प्यारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए, बी और सी के आय का अनुपात यानी इनकम का जो रेशियो है, इनकम का जो रेशियो है क्या है जी, तो बोलिएगा कि सर 7:9 क्या है 12 है। यहाँ व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब क्या होता है जी, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई वो क्या है 8:9:12, 8:9:15। यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक लाइन जो कही है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है इस क्वेश्चन में कि ए की जो बचत जो है इसकी आय का 1/4 है। इसका मतलब समझिएगा, है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है जरा समझिएगा। कहता है ए की बचत यानी ए की जो सेविंग जो है मेरे प्यारे भाई, ए की जो सेविंग यानी जो बचत है वो क्या बचत है जी, जरा बताइएगा हमको। तो बचत कह रहा है कि इसकी आय का 1/4 है, इसकी आय का 1/4 है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ कि आय अगर 4 है तो मेरा बचत कितना होगा, मेरा 1। ध्यान दीजिएगा फिर से इस लाइन को। यदि ए की बचत, ए की जो बचत जो है मेरे प्यारे भाई इसकी आय का 1/4 है, आय का 1/4, आय का 1/4 क्या है, बचत है। यानी 4 में 1 बचत करता है तो खर्चा कितना करता है जी, तो 3 खर्चा करता है। यानी कहने का मतलब है कि खर्चा और आय का, खर्चा और आय का जो रेशियो है क्या है जी, तो खर्चा कितना हो जाएगा बताइए, खर्चा यहां हो जाएगा 3 और आय कितना हो जाएगा 4। क्योंकि यहां कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि ए की जो बचत है इसकी आय का 1/4 यानी आपका आय है 4 और 1 है बचत, यानी खर्चा कितना कर रहा है जी 3। यानी खर्चा और आय का रेशियो 3 रेशियो क्या हुआ 4 हुआ। तो यहां जो दिया हुआ है इसमें पहले देखेंगे कि जो पहले से जो रेशियो दिया हुआ है क्या ए रेशियो में आई किसका है, सिर्फ ए का दिया हुआ है ना। ए की बचत इसकी आय का 1/4 है। यानी ए में रेशियो दिया हुआ है, ए में, तो पहले ए में हम लोग देखेंगे। तो यहां देख लीजिएगा कि यहां आय कितना है 7 है, खर्चा कितना है 8 है ना। यानी खर्चा 8 और आय 7। लेकिन यहां तो रेशियो कह रहा है खर्चा और आय का रेशियो क्या कह रहा है कि 3:4 होना चाहिए, लेकिन यहां तो 3:4 नहीं दिया हुआ है। तो पहले यहां पर, पहले इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे कि खर्चा और आय का जो रेशियो जो है वो 3:4 कर लेंगे। तो यहां देखिए सबसे पहले मेरी 7 और 8 है, तो सबसे पहले जिस रेशियो में करना है उसके पहले क्या करेंगे कि 7 और 8 को हम लोग बराबर कर लेंगे। तो 7 और 8 को बराबर करने का क्या तरीका है जी, तो 7 और 8 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 56। 56 बनाने के लिए इस 7 में कितना से गुना करना पड़ेगा 8 से, ये 8 को किससे गुना करना पड़ेगा जी 7 से। तो मेरा 8 7 56 और 7 8 56 हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। लेकिन यहाँ तो रेशियो करना है क्या 3 है, यहाँ करना है 4, तो खर्चा में 3, तो खर्चा वाला में फिर 3 से गुना कर देंगे नहीं, और आय वाला में 4 से, तो फिर हम लोग 4 से गुना कर देंगे। अब जो है ए का खर्चा और आय का जो रेशियो है वो 3 रेशियो क्या हो गया 4। तो कह रहा है कि ए बी सी की बचत का अनुपात क्या है, तो बचत निकालना है। तो आप एक बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बचत का हमको रेशियो निकालना है यानी सेविंग का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो एक बात समझिएगा, हमको जितना आय है उसमें से खर्चा अगर हम घटा देंगे तो वही ना बचत होगा जी। अगर मान लेते हैं कि महीना में आप 500 रुपया अगर कमा रहे हैं और 200 रुपया अगर बचत कर रहे हैं तो खर्चा कितना कर रहे हैं, तो 300 खर्चा कर रहे हैं। यानी यही चीज यहाँ पर लागू इसमें होगा। यहाँ ध्यान देना है कि आय में से अगर हम खर्चा अगर घटा देंगे तो हमको बचत बच जाएगा, अगर आय में से अगर बचत को घटा देंगे तो फिर हमको खर्चा बच जाएगा। तो देखिए अब आय यहाँ तो बराबर कर दिया, अब देखिए
पहले हम ए वाला, अभी देखिए इसमें 3 को दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे। अब देख रहे हैं, इसका पहला 56, इसका पहला 99, इसका पहला 69, इसका पहला 99। अब देखिएगा, अगर 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 पहला अगर 99 आ जाएगा तो हम लोग फंस सकते हैं, क्योंकि 99 2 ऑप्शन में है ना। और नहीं तो अगर 56 आएगा और 69 और 99 में, 56 और 69 में कोई एक आएगा, तो उससे भी हम लोग आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये 8 सत्ते 56, अब इसमें से हमको इसको घटाना है, क्योंकि हमको इनकम में से खर्चा घटाएंगे तो ना हमको बचत आएगा। तो देखिए 8 सत्ते 56, 56 गुना 4, 56 गुना कितना है जी 4। तो यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर 56 गुना 4 है, इसमें से घटाना कितना है जी 8 सत्ते 56 गुना क्या घटाना है 3 घटाना है, तो 56 तो कॉमन हो जाएगा। तो 4 - 3 कितना हो गया 1, और 56 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 56। यानी हमारा ए वाला क्या आ रहा है 56। और देखिए किस रेशियो में 56 शुरू में है जी, तो देखिए आपको इसी में मिल रहा है, तो इसको होने की संभावना है। और देखते हैं कोई में है कि नहीं है, इसमें भी नहीं 56 शुरू में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी हमारा कौन सा हो गया, ए वाला हमारा हो गया। यानी 56 रेशियो 99 और रेशियो कितना 69। आप ऐसे इसको भी घटा के देख सकते हैं, आपको यही आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे भाई, वो क्या हो गया हमारा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि 16,562 रुपया को 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है। तो कहता है कि प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाइए कि प्रत्येक महिला को राशि कितना मिला। तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रत्येक आदमी, यहां ध्यान दीजिए, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक बच्चा और क्या करेंगे प्रत्येक आदमी, औरत है, उसके बाद औरत है ना, तो पहले औरत का हम लोग लिख देंगे, है ना। यहां हम लोग औरत करते हैं, प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चा, ध्यान दीजिए, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चा। तो यहां कहता है कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक मिला है ना। कहता है कि प्रत्येक पुरुष को, मतलब इस पुरुष को क्या है मेरे भाई, प्रत्येक महिला की तुलना में, यानी प्रत्येक औरत की तुलना में 25% अधिक मिलता है। इसका मतलब इसको 100 मिलता है तो इसको 125 मिलता है, तो 100 मिलता है तो 25 होगा 100 आया, 25 कितना, यानी 5 रेशियो क्या आ गया 4। अब आगे देखिए क्या कहता है, अब आगे कहता है कि यहां काम हो गया कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक। अब यहां से देखिए फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक महिला को, अभी प्रत्येक महिला को यानी औरत को, प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है। यानी फिर इसको 100 मिलेगा तो इसको 125 मिलेगा, 100 यानी इसको अगर 4 मिलेगा तो इसको फिर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, क्योंकि 100 तो ये 125, 4 और 5, ये हमारा रेशियो हो गया मेरे प्यारे। अब क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला में देख रहा है कि यहाँ बच्चा वाला यहाँ खाली है, तो इसके बगल में क्या है जी 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि आदमी वाला खाली है, तो इसके बगल में क्या है जी, तो 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, तो यहाँ हो गया 5। अब क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, यहाँ देख लीजिए, 5 है 25, यहाँ देख लीजिए 5 का 20, यहाँ देख लीजिए 4 का 16। हमको क्या निकालना है कि प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाइए। तो प्रत्येक महिला यानी प्रत्येक औरत, यहाँ पर ये कितना है, इसको कितना मिला है 20 मिला है, यानी हमको 20 यूनिट का हमको वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे। कितने यूनिट का निकालना है वैल्यू जी 20 यूनिट का। अब यहाँ पर देखिए, अब एक बात समझिएगा जरा, आदमी कितना है 8, आदमी कितना है जी 8, या 8 आदमी है, ध्यान दीजिएगा, या 8 आदमी 10 बच्चा, सॉरी 10 औरत, औरत यानी महिला कुछ भी लिखिए, 10 औरत, और क्या हो जाएगा जी 10 या क्या हो जाएगा जी बच्चा हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चा। देखिए एक आदमी को कितना मिलता है बताइए 25, एक आदमी को कितना मिलता है यहाँ जी 25 मिलता है, 25 रेशियो में, 25 20 16 के रेशियो में है, 25 20 और 16 के रेशियो में, यहाँ ध्यान दीजिएगा रेशियो में। तो यहाँ क्या है समझिएगा, यहाँ देखिए ये जो 25 20 जो 16 है वो क्या है प्रत्येक वाला आया, ये प्रत्येक, यहाँ क्या होगा प्रत्येक को,
तो प्रत्येक को अगर 25 यूनिट मिलता है आदमी को, तो आदमी 8 को है, तो 25 8 कितना हो गया 200। यहाँ लिख देंगे कि 200 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ 20 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा। फिर 16 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 160 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ जी, तो 200 200 400 और 160 कितना हो गया 560। तो कहीं ना कहीं 560 जो यूनिट है, 560 जो यूनिट है, इसी 560 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 16,562। 16,562। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या है, 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर क्या करें कि 20 यूनिट आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे कि 1 0 से 1 0 हम गायब कर दिए, 28 यूनिट कितना हो गया 56। यानी 28 से अगर हम दोनों तरफ भाग कर देते हैं, तो अगर 28 से अगर भाग कर देते हैं तो 28 दूनी क्या हो जाएगा 56, यानी 2 और 0 यानी 20 यूनिट हो जाएगा। तो इस 20 यूनिट का इसी का वैल्यू निकालना है। तो इस 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब 28 में हम इससे भाग करेंगे, तो कभी भी हम पूरा भाग करके नहीं देखेंगे। अगर पूरा भाग करके देखेंगे तो हमारी नौकरी लगी। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे पहले एक डिजिट। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें पहले का डिजिट 8 है, ये 5 है, ये 7 है, ये अगर 6 है। तो केवल पहले का डिजिट भी अगर जिसमें मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जब 28 से इसमें भाग करते हैं तो देखते हैं अगर इसमें 6 टाइम लगाते हैं तो 28 गुना 6 कितना हो जाएगा 168, यानी हल्का सा ज्यादा हो रहा है। तो क्या टाइम लगेगा, 5 टाइम लगेगा। तो 5 टाइम वाला मेरे प्यारे कौन ऑप्शन है जरा देख लेंगे। तो 5 टाइम वाला हमारा बी ऑप्शन है, यानी बी क्या हो जाएगा आंसर 591.5, 591.5 है ना। क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया बी। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे भाई बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि ए और बी के आय का अनुपात 3:5 है। ए और बी के आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 4:7 है। तो यदि ए और बी क्रमशः 16,000 रुपया और 26,000 रुपया की बचत करता है तो व्यय के बीच आपको अंतर ज्ञात करना है, यानी डिफरेंस ज्ञात करना है। तो देखिए व्यय के बीच डिफरेंस, यहाँ देखिए यहाँ व्यय का रेशियो दिया हुआ है 4:7। तो इसके जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा जी 3 यूनिट होगा। 7 में से 4 गया होगा 3 हो गया, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपुल होगा। तो यहाँ देखिए तो 3 का मल्टीपुल देखिए ये भी हो सकता है, लेकिन 3 का मल्टीपुल यानी 3 से कटने वाला, तो 3 से आपको 5,000 नहीं कटेगा, यानी सी ऑप्शन ऐसे छट गया। 5 4 9 ये भी 3 से आपका कट जाएगा, 8 और 14 ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी ऑप्शन या तो ई हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है ई हो सकता है। 3 दूनी 6 ये भी कट जाएगा, तो ये दोनों में से कोई होगा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा रहता कि एक आध वो और कट जाता तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। तो इस तरह से भी हम लोग जल्दी एग्जाम में क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इनकम जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनकम का जो रेशियो है वो 3 रेशियो क्या है जी 5 है। अब देखिए व्यय का जो रेशियो है वो 4 रेशियो क्या है 7। व्यय का जो रेशियो है मेरे प्यारे, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, इसका जो रेशियो है वो 4 रेशियो क्या है 7। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप हम बताते हैं अगर हम इनकम अगर आय में से अगर खर्चा को अगर घटाते हैं, अगर आय में से अगर खर्चा को घटाते हैं मेरे प्यारे भाई तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेगा कि सर बचत का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ बचत दिया हुआ है 16,000 और कितना 26,000। यहाँ बचत दिया हुआ है 16,000, हजार को हम लोग कैसे लिख रहे हैं 16,000 और कितना दिया हुआ है जी 26,000, यानी 26 का बचत हो रहा है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव में लिखे हैं। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम आय में से खर्चा को हम घटा दिए तो हमारा क्या आ गया, हमारा बचत आ गया, यानी सेविंग का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया जी सेविंग का रेशियो आ गया। अब देखिए इस तरह से कैसे करेंगे जल्दी जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन दोनों में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए 7 में 3 से करेंगे तो 21, 5 में 4 से करेंगे तो 20, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 7 कितना हो गया 21, अब 5 का कितना हो गया 20, तो उसका डिफरेंस होगा तो क्या होगा आपका 1 यूनिट हो जाएगा। 21 में से 20 का कितना 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है जरा आप ये समझना है। देखिए कोई लड़का कहेगा कि सर 4/25 अगर 20 गुना कर देंगे 7 कैसे घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा सर -1। तो यहाँ पर माइनस और प्लस नहीं लिख रहा है, यहाँ पर दोनों के डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देना है। तो 7 21 हो गया, 5 का 20 घटा दिए तो 1 आ गया। चलिए उसी तरह से यहाँ नीचे करेंगे तो 26 में यहाँ 4 से गुना करेंगे, फिर 16 में 7 से गुना करेंगे। तो 26 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 104, यानी 1000 में तो 104,000 हो जाएगा।
अब देखो 16 में 7 से, तो 16 7 कितना होता है 102, यानी 102,000 हो जाएगा। यानी 104 में से 102 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2000, यानी 2K। यानी मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 2K हो गया। हमको निकालना क्या था, व्यय के बीच डिफरेंस। व्यय के बीच यहाँ डिफरेंस कितना है जी 4 7 में 3 का डिफरेंस है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 यूनिट कितना आ जाएगा 6K, यानी 6000 आंसर। 6000 किस ऑप्शन में है जी, तो आपका ऑप्शन डी में है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया डी। अगर हमारा सॉल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है, हमारा वीडियो अगर अच्छा अगर लग रहा है, तो इसको क्या कीजिए, अपने दोस्तों के बीच आपको शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आवेदन करने वालों छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफल छात्र का जो अनुपात है वो 23:35 है। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते हैं, है ना, तथा 27 छात्र कम सफल होते हैं, तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 9 क्या होता है 14 होता है ना। ये 4 को प्यारा प्यारा आपको ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमको इसमें निकालना क्या है, जरा ध्यान दीजिए, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो देखिए आवेदन तो हर लोग करता है ना जी, जो पास होता है वो भी आवेदन किया, जो फेल हुआ वो भी आवेदन किया, जिसका रिजल्ट निकला वो भी आवेदन किया होगा, जिसका रिजल्ट नहीं निकला वो भी आवेदन किया होगा, है ना। यानी आवेदन करने वालों का मतलब क्या हो गया कि सफल और असफल दोनों। तो देखिए सफल और असफल, तो याद देखिए याद दिया हुआ है कि यदि सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 23:35 है, यानी अगर हम टोटल की बात करते हैं मेरे प्यारे, तो टोटल कितना हो गया सफल असफल मिला के 23 और 35 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 58, है ना। तो देखिए इस सफल भी है और असफल भी है, तो अगर टोटल से अगर सिलेक्टेड का अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं, है ना, कि कुल और सिलेक्टेड का क्या रेशियो है, तो 58 रेशियो क्या आ जाएगा जी, यहाँ 23 आ जाएगा। एक बात समझिएगा, यहां से भी हम आंसर के पास पहुंच सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब कहीं आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल तथा असफल छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, हमको निकालना है आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या यानी टोटल, तो टोटल कितना है जी 58, यानी वही ऑप्शन होगा जो 58 से कटेगा। तो हम ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं, अगर कोई एक ऑप्शन अगर 58 से कटता है तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर दो दो ऑप्शन 58 से कट रहा है, तीन तीन ऑप्शन अगर 58 से कट रहा है, तो फिर क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ मेरे प्यारे भाई, अब 58 से आपका ये भी आपका कट जा रहा है 522, आपका ये भी 58 से कट जाएगा, है ना। आपका 58 से कौन कट जाएगा, आपका ये डी भी कट जाएगा, आपका 638 भी आपका कट जा रहा है ना। तो यहां ध्यान दीजिए, अब कौन होगा ऑप्शन, तो आप इसको सबसे पहले सोल्व कर लीजिए। इसके पीछे वाले जो हम क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह से ये भी बनेगा। तो टोटल है यहाँ। अब आगे कहता है यदि 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते, तो सफल तथा असफल छात्रों का जो अनुपात है 9:14 हो जाता है। तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा 14 9 कितना 23, लेकिन यहां से जो है सफल कितना हो जाएगा जी 9। अब देखिए उसमें भी इस तरह से प्रोसेस बनाए थे, यहां भी बनाएंगे। यहाँ 62 छात्र कम, उसमें प्लस किए थे इसमें माइनस किए। प्लस माइनस करने से कोई प्रभाव नहीं है, केवल दिखाने के लिए कि माइनस के यानी 62 कम हुआ, 62 ज्यादा होता तो यहाँ पर हम लोग प्लस करते हैं। अब देखिए तथा 27 छात्र यहाँ पर क्या किए कम सफल हुए, तो यहाँ पर क्या 27 छात्र या कम, तो यहाँ 27 ऐसे कर दिया, है ना। कुछ नहीं, वही वाला रिलेशन करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग किए थे ना, यानी क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे, यानी 23 गुना 23, देखिए लिख देते हैं कैसे गुना, 23 गुना 23 माइनस 58 गुना 9, 58 गुना 9, ये कितना के बराबर होगा जी। तो फिर यहां से हम लोग करेंगे, इसको गुना करेंगे, यानी क्या 27 गुना 23, 27 गुना 23, अब माइनस क्या हो जाएगा जी यहाँ जी 62 गुना 9। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ आप देखिए, इसके पिछले वाला क्वेश्चन में बताए थे, अब इसमें हमको क्या करना है जरा समझिएगा, इधर ज्यादा आए चाहे इधर ज्यादा आए उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों को डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, है ना। अगर माइनस में भी आएगा तो उसको प्लस में लिखना है, प्लस में आएगा तो माइनस में लिखना है। तो मान लेते हैं कि इसको कुछ आएगा, यानी इतना यूनिट का वैल्यू आएगा, तो इतना यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये जो आएगा उसके बराबर होगा, है ना। तो फिर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो भी आएगा फिर हमको टोटल निकालना है, टोटल क्या करेंगे 58 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, एकदम जस्ट एकदम पहले जैसा है।
है ना। तो यहाँ के बाद जो काम करना है, क्या करना है, आपको खुद से करना है ना, ताकि आप में भी आत्मविश्वास जगे, और कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में शहरी कर्मचारियों और ग्रामीण सदस्यों का जो अनुपात है वो 8:7 है। कुछ नए कर्मचारियों को शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण है का जो अनुपात है वो 5:4 हो जाता है। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या आपको क्या है निकालना है मेरे प्यारे भाई। 4 गो ऑप्शन प्यारा प्यारा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 1200 कर्मचारियों के कार्यालय में शहरी कर्मचारी है ना, कौन कर्मचारी, शहरी जो कर्मचारी, देखिए शहरी केवल लिख देते हैं, शहरी कर्मचारी है ना, और ग्रामीण सदस्यों, और ग्रामीण है, शहरी कर्मचारी और ग्रामीण सदस्यों का जो अनुपात है वो 8 क्या है, 7। यानी अगर यहाँ से पूछे कि टोटल यहाँ कितना है जी, तो बोलिएगा कि सर टोटल जो यहाँ से है 15 यूनिट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 और 7 टोटल कितना हो गया, 15 यूनिट। हम इसको जोड़े 8 और 7 15, तो 15 यूनिट का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, टोटल 1200 का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 15 8 20 से यानी 80 गुना हो गया। देखिए जितना गुना होता है वह 1 यूनिट का वैल्यू होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया जी, 80। तो यहाँ देखिए शहरी यहाँ कितना है, 8 है, तो इसमें 80 से गुना करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 64, 640। अब यहाँ 7 में इसमें भी 80 से हम लोग गुना करेंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कहता है मेरे प्यारे भाई कि कुछ नए कर्मचारियों को शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण है का अनुपात 5 क्या हो गया, 4 हो गया। यानी 20 को ग्रामीण को और हम जोड़ रहे हैं, इसमें 20 को ग्रामीण को हम लोग और जोड़ रहे हैं। तो 20 को ग्रामीण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 560 और 20 कितना, 580। यहाँ 500 क्या आ गया, 80 आ गया। तो लेकिन अब यहाँ 580 हो गया, लेकिन अब देखिए उसके बाद क्या कहता है, तब रेशियो हो जा रहा है 5 रेशियो क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ फिर एक बार फिर यहाँ हम शहरी लिखते हैं, यहाँ ग्रामीण लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 को शामिल होने के बाद ग्रामीण कितना आता है जी, 580 हो जाता है। लेकिन रेशियो कितना हो जाता है जी, 5 रेशियो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं, अब मेरे प्यारे भाई देखिए 5 रेशियो 4, यहाँ ग्रामीण रेशियो में 4 है, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में 580 है। तो ये 580 जो है ये 4 का कितना गुना है, तो आप बोलिएगा सर 145 गुना है। तो ये दोनों तो सेम रेशियो में है जी। तो जब ये 145 गुना है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, 145 गुना हो जाएगा। तो 5 में अगर 145 से गुना करेंगे, 145 गुना 5 तो कितना आपको आ जाएगा, 725 आ जाएगा। नहीं तो कहता है कि नए शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले शहरी कितना था जी, 640 था। अब शहरी कितना हो गया जी, 725 हो गया। तो 40 में अगर 60 जोड़ेंगे तो 700, अब 25 और ज्यादा, तो नए कर्मचारियों की जो संख्या हो गया वो कितना हो गया, 85 आपको हो गया। कौन सा ऑप्शन में 85 है, तो आपका बी में। अब देखिए यहाँ समझाने के चलते थोड़ा सा आप लोग समय ले लेते हैं, है ना, नहीं तो ये जो क्वेश्चन जो है एकदम कम से कम समयों में इसको उड़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिए कैसे। अब देखिए रेशियो में 8 और 7 यहाँ 15 है, टोटल 15 है, टोटल यहाँ 1200 है। तो कितना गुना है जी, तो 15 8 20 से यानी 80 गुना है। तो यहाँ शहरी कितना है जी, तो 8 गुना 80 तो 640 हो जाएगा। ये कितना है जी, तो 560 हो जाएगा। 80 गुना 7 तो 560 हो जाएगा। 20 को और ग्रामीण आया है तो 560 में 20 जोड़ेंगे तो 580 हो जाएगा। फिर रेशियो हमारा 5 रेशियो 4 आ जा रहा है। तो 580 जो है वो 4 का कितना गुना है, तो 145 गुना है। तो 5 जो है वो भी 145 गुना, तो 725 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आया था 640, यहाँ बढ़ के हो गया 725। कितना नया आया है, तो यहाँ टोटल 85। तो पहले क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त कि क्वेश्चन को समझना है। और क्वेश्चन अगर एक बार हम ठीक ढंग से समझ गए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से, है ना। तो हम हर चैप्टर में 25-25 क्वेश्चन का एक सेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हमको मौका मिले तो 25 क्वेश्चन करके बता दें। देखिए किसी दिन हम बीच में अब्सेंट हो जा रहे हैं, लेकिन वो एक सप्ताह के अंदर में आपका जो है वो 25 क्वेश्चन यानी एक चैप्टर आपका यानी क्रैश कोर्स टाइप का वो आपका समाप्त हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन हम कलेक्शन करके ले आते हैं ताकि आप लोग जो है अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्या 21वां क्वेश्चन से, तो अगला दिन 5 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। जब ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को देखेंगे, ठीक ना। चलिए ओके बाय, नमस्कार।